फिर से आपका अपना YouTube चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत है। तो आज हम इस लाइव क्लास में 12th क्लास के क्रैश कोर्स के पहले एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जो है मुख्य रूप से 1 अंक वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस या फिर MCQ टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और 2 अंक वाले जो भी प्रश्न आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 3 व 4 अंक वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 5 या फिर 5 से अधिक अंक वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी एनीबॉडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी ऑन टाइम मिल जाए। तो अब हम चैनल पर जो है कंटिन्यू क्रैश कोर्स का एपिसोड आने वाला है, यदि अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तब। ठीक है, वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स करने के लिए जो आपको वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सभी ग्रुप में शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और अपना कमेंट यानी कि अपना सजेशन ज़रूर देना है कि किस तरह के हैं और मैं इस वीडियो में क्या क्या शामिल कर सकता हूँ, या फिर MCQ क्वेश्चंस बढ़ाना है या फिर 2 अंक वाले प्रश्न कुछ बढ़ाने हैं इस तरह के। तो कमेंट ज़रूर करना है। कुल मिला के ये है कि पसंद आया तो भी, ना पसंद आया तो भी, यानी कि कमेंट कंपलसरी है, ज़रूर करें। और क्रैश कोर्स के एपिसोड कंटिन्यू आएगा अगर वीडियो का रिस्पॉन्स आता है तब। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज के इस क्रैश कोर्स के पहले एपिसोड में जो है पहला मैंने डिवाइड किया है 1 अंक के प्रश्न, ठीक है, जो कि मैंने टोटल जो है 5 प्रश्न रखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर उसमें बढ़ाना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। 2 अंक वाले प्रश्न जो है मैंने 5 रखा है, ठीक है, और 3 अंक व 4 अंक वाले प्रश्न 3 है, और 5 या फिर 5 से ज़्यादा अंक वाले प्रश्न जो है यहाँ पर 2 प्रश्न मैंने रखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस बढ़ाने हैं तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, और मैं जो भी होगा मैं वो देख लूँगा। और उसके बाद तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला जो प्रश्न है, मैंने 1 अंक ये वाली प्रश्न यानी कि MCQ टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में। पहला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? तो महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? इसमें ऑप्शन मैंने दे रखा है, वो पहला है संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृतिक, चौथा जो है हिंदी। तो सभी को पता है कि महाभारत की रचना जो है वो किया गया था संस्कृत में। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ठीक है, आपको इस पर ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है टोटल जो है 18 है, ये आपको याद रखना है। यानी कि पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18 है, ये याद रखना है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे या फिर कौन है कौन थे उसके बारे में बताना है। यानी कि मनुस्मृति की आपको नाम से पता चला, मनुस्मृति, मनु किसने किया है? मनु ने इसका रचना किया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में टोटल जो है 8 विवाह का उल्लेख किया गया था। ठीक है, किया गया है कितने? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। 5वां जो है लास्ट है MCQ टाइप्स क्वेश्चन, वो है 5वां, महाभारत किसने लिखा है? ठीक है, महाभारत किसने लिखा था? फटाफट कमेंट कर दो भाई। चलो, तो महाभारत जो है किसने लिखा है? वो लिखा है वेद व्यास ने। किसने लिखा है? वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। अब हम बात कर लेते हैं 2 अंकीय वाले प्रश्न। 2 अंक के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से आया था प्रीवियस ईयर, वैसे प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न वो मैंने रखा है कि हम लोग अन्य सभ्यता के मुकाबले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कम क्यों जानते हैं, ये बताना है। यानी कि इसमें कारण बताना है। मैं केवल यहाँ पे एक की पॉइंट बताऊंगा जो आप पेपर में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसको डिफाइन करना आपका काम है, डिफाइन करना अच्छे से करना। ठीक है, अंक मिल जाएंगे। तो पहला जो मैंने ये लिखा है कि क्योंकि सभ्यता के लिपि को अभी तक समझा नहीं जा सका है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं समझा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, केवल पुरातत्व साक्ष्य पर निर्भर है, जो भी वहाँ के सामान मिले हैं उस पर ही हम लोग निर्भर हैं, और अन्य सभ्यता के मुकाबले जैसे कि मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा या फिर समझा जा चुका है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कम जानते हैं, यही कारण है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। 3 पॉइंट है, आपको 2 पॉइंट लिखने हैं इसमें। ठीक है, आप या 3 के 3 भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने निजता के प्रति जागरूक थे?
हम कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग हैं वो निजता के प्रति जागरूक थे, ये बताना है। तो यानी कि वहाँ की जो आवासीय मकान जो थे, कहाँ की, हड़प्पा सभ्यता के आवासीय मकान की संरचना जो थी वो बहुत ही विशिष्ट थी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि बाहर का दरवाजा जो बनाया गया था वो इस प्रकार से बनाया गया था कि अंदर की झलक भी ना दिख सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि खिड़कियाँ जो होती थी वो ऊंची होती थी, यानी कि टोटल मिला के ये देख सकते हो कि अगर कोई महिला है घर के अंदर तो आप उनको नहीं देख सकते क्योंकि दरवाज़ा इस साइड से बनाया गया। और उनके मकान का संरचना के आधार पर भी कह सकते हैं, खिड़कियाँ के आधार पर तो बोल ही सकते हो भाई। ठीक है, क्योंकि खिड़कियाँ ऊंची होती थी। ठीक है, तो ये आप पॉइंट उसमें शामिल कर सकते हो। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 600 ईसा पूर्व परिवर्तन को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, क्या कारण है उसके बारे में बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 600 ईसा पूर्व को जो है परिवर्तन काल माना जाता है या फिर कहा जाता है, क्या कारण है इसका। ये है कि पहला जो था वो है कि प्रारंभिक राज्यों का उदय, यानी कि प्रारंभिक राज्यों का यहाँ पे उदय होना स्टार्ट हो गया था। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, सिक्कों का प्रयोग, सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। तीसरा जो पॉइंट लिख सकते हो, नए नए धर्म का उदय होना, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, इनका उदय होना स्टार्ट। तो ये कारण थे, ये कारण के कारण जो है हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही परिवर्तन काल था 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये शामिल कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है यानी कि चौथा जो प्रश्न है 2 अंक वाले के, वो है अशोक या अभिलेख की भाषा एवं लिपि क्या है। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे, एक पूछा है अभिलेख की भाषा, दूसरा पूछा है अभिलेख की लिपि। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या था, यह पहले आपको लिखना है। अभिलेख की भाषा, तो भाषा कौन कौन सा प्रयोग किया गया था, वो पहला प्राकृतिक अरमाइक ग्रीक भाषा थे, और लिपि में जो है ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के अभिलेख में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है 2 अंक वाले का, मनुस्मृति क्या है, इसके द्वारा राजा को क्या सलाह दी गई। मनुस्मृति जो है मनु द्वारा रचा गया एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, यह एक प्राचीन काल का ग्रंथ है, यानी कि इसमें जो है प्राचीन काल के जो भी नियम है उससे संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है, ये हो गया मनुस्मृति के बारे में बता दें। अब दूसरा पूछा है इसके द्वारा राजा को क्या सलाह दी गई थी। तो इसके द्वारा जो है राजा को सलाह दिया गया था सीमा सुरक्षा के महत्वपूर्ण के बारे में। तो आप ये लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट बना सकते हो। आपको इसको अच्छी तरह से डिफाइन करना है, तभी आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसको आप अच्छी तरह से डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं केवल जो है की पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं 3 या फिर 4 अंक वाले प्रश्न के बारे में। 3 या 4 अंक वाले प्रश्न में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें पहला जो प्रश्न है वो है कनिंघम का भ्रम क्या था। कनिंघम का क्या भ्रम था वो बताना है, यानी कि कनिंघम जो था इनका क्या भ्रम था। कनिंघम का ऐसा मानना था या फिर ऐसा विश्वास था कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है गंगा घाटी के शहरीकरण के साथ हुआ है। उनका ये मानना था, उनका विश्वास था। ठीक है, ऐसा इसलिए धारणा हुई थी, पहला पॉइंट आप ये लिख दो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिख दो कि ऐसा धारणा इसलिए थी क्योंकि इन्होंने जो उनकी जानकारी जो है 4वीं और 7वीं शताब्दी में जो भी चीन से यात्री जो आए थे उन्होंने जो वृत्तांत लिखा था उसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है गंगा घाटी के शहरीकरण से हुआ था। इसके कारण जो है यानी कि जो भी ऐसा धारणा इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि जो चीन से आते थे बौद्ध यात्री, उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा था। वृत्तांत किसे कहते हैं, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, जो यात्रा के दौरान जो है जो लिखी जाती है, जो यात्रा किया है उसके बारे में लिखा जाता है, उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो उस समय ये 4वीं और 7वीं शताब्दी में आया था बौद्ध जो भी है चीन के बौद्ध यात्री, उसके आधार पर इन्होंने कनिंघम में बताया था ये बात। ठीक है, तो आपको इस तरह से डिफाइन करना है। दूसरा प्रश्न है प्राग हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 8 अंक में भी पूछ लिए जाते हैं, 4 अंक में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताना है। हड़प्पा सभ्यता का विशेषता है तो कई सारे हैं, उसमें से केवल मैंने 4 लिया है। ठीक है, क्योंकि 4 अंक या फिर 3 अंक में आते हैं या ज़्यादातर इसी में आते हैं। ठीक है,
तो जो प्राग हड़प्पा सभ्यता जो थी, यानी कि आप इसमें गांव के बारे में लिख दो, जो भी गांव में जो अभाव होता है उसके बारे में से रिलेटेड लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्राय बड़े बड़े भवन का अभाव था, यानी कि वहाँ पे जो बड़े बड़े भवन जो थी उसकी अभाव थी, कमी थी वहाँ पर प्राग हड़प्पा सभ्यता में। दूसरा ये लिख सकते हो कि ये जो है किस पर निर्भर होते थे, पशुचारण पर निर्भर होते थे, कृषि पर निर्भर होते थे, यानी कि ये लोग जो है टोटल जो है पशुचारण और कृषि प्रधान समाज था ये इनका, प्राग हड़प्पा सभ्यता का। नियोजित शहरी केंद्र का भी अभाव था। अब सीधी सी बात है भाई, बड़े बड़े भवन नहीं है तो नियोजित शहरीकरण का अभाव रहेगा ही। तो आप कुछ इस तरह से पॉइंट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है 3 अंक और 4 अंक के लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सामाजिक भिन्नता के बारे में हम कैसे जानते हैं। जो हड़प्पा कालीन जो थी उसकी सामाजिक भिन्नता के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक भिन्नता के बारे में हम कैसे जानते हैं, जो भी कब्रों की संरचना के आधार पर जो अध्ययन किया गया था उसके आधार पर आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कि कब्र में जो भी कब्र के अंदर शव के साथ साथ जो है वस्तु को भी दफनाया जाता था, कब्र के साथ दफनाया जाता था, उसके जो है जो भी वस्तु दफनाते थे उसके आधार पर जो भाई अमीर है वो अमीर वाले वस्तु उसके अंदर डाल देते थे। यानी कि ये विलासिता के और शिल्प कीर्ति के आधार पर आप इनके सामाजिक भिन्नता के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है वो 5 या फिर 5 अंक से जो अधिक अंक वाले जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है अभिलेख शास्त्रियों की समस्या को लिखिए। जो भी अभिलेख शास्त्री किसे कहते हैं, जो अभिलेख का अध्ययन करता है। कौन? अभिलेख का जो अध्ययन करता है उसे अभिलेख शास्त्री कहते हैं। अब उनकी समस्या क्या थी वो बताना है। अभिलेख शास्त्री की क्या समस्या थी आप बता सकते हैं कि भाई जब वो खुदाई करते थे तो कई बार होता था कि जो शिल्प जो थी, यानी कि जो अभिलेख जो थे वो टूट जाते थे। क्या जाते? टूट जाते थे, जैसे वो पढ़ नहीं पाते थे। यानी कि कभी कभी अक्षर का जो है अत्यंत बहुत हल्के में लिखा जाता था, तो हल्का दिखाई देने के कारण भी उनकी समस्या थी भाई। दूसरा ये है समझने में कठिनाई होती थी। ठीक है, ये लिख सकते हो। कई बार ऐसे होते थे कि शब्द ही गायब होता था, वहाँ से जो अभिलेख है वहाँ पर से शब्द ही गायब हो जाता था। ठीक है, कई बार अभिलेख जब हम खुदाई करते थे तो टूट जाते थे। ठीक है, कई बार ये होता था कि उस पर कम लिखा उखेरित किया गया था, यानी कि कम अक्षर जो बहुत धीमी थी उसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती थी। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो कि विचार जो भी है विचार को दिखाता था, या फिर एक ही अक्षर को कई बार लिखा, एक अक्षर को कई मतलब कि कई अपने उसमें लिखते थे, ये भी कठिनाई थी। बहुत सारे आप इसमें समस्या शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समस्या थी अभिलेख शास्त्रियों की। ठीक है, तो ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। 5 अंक के सबसे लास्ट वाला जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मगध, ये आपको याद रखना है, जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो केवल की पॉइंट है, केवल पॉइंट बताया हूँ, आपको उसको डिफाइन करके बताना है पेपर में। ठीक है, क्या डिफाइन करना है उसको अच्छे से अपने शब्दों में करना है, जरूरी नहीं है किताबी लिखना, अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा प्रश्न है मगध साम्राज्य के उदय के कारण का वर्ण कीजिए। मगध साम्राज्य का उदय का क्या कारण था कि इतना शक्तिशाली हो गया या फिर इतना शक्तिशाली था मगध, उसके बारे में कारण के बारे में बताना है। इसमें से आपको मुख्य रूप से 4 कारण बता देता हूँ, उसको अच्छे से डिफाइन कर देना 2-3 लाइन में। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हो शक्तिशाली राजा था वहाँ का। क्या? मगध का जो है सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसके कारण आप कह सकते हैं। दूसरा लोहे का उपलब्धता। अब भाई मगध है, मगध में लोहे का बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अभी भी है। ठीक है, खदानें सब है लोहे के, कोयले के। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट लिख सकते हैं उपजाऊ भूमि, वहाँ का उपजाऊ भूमि था, वहाँ पे आप किसी भी तरह के फसल उगा सकते हो, इसके कारण भी आप इस तरह से पॉइंट लिख सकते हो। चौथा जो लिख सकते हो वो हाथी का उपलब्धता, वहाँ पे हाथी पाया जाता था, ये इसकी उपलब्धता थी। ठीक है, इस तरह से जो है आपको टू द पॉइंट बताना है और उसको अच्छी तरह से डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद जो है आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो है कंटिन्यू वीडियो आएगा। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, वीडियो में आप कमेंट करें, आपका कोई भी सजेशन है, अगर आप क्वेश्चंस कहते हैं कि सर क्वेश्चंस बढ़ा दो या फिर भैया क्वेश्चन बढ़ा दो, जो भी 5 अंक के प्रश्न इतने होने चाहिए, जो भी आपका सजेशन हो वो आप बता सकते हैं।
वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर देना, सभी दोस्तों के पास भेज देना जो भी 12th क्लास में स्टडी कर रहा हो, 10th क्लास में स्टडी कर रहा हो। कंटिन्यू वीडियो आएगी, सभी कोशिश करूँगा कि सभी विषय के ऊपर वीडियो बनाऊँ इस तरह की। नोट्स, वैसे नोट्स तो तैयार हो चुके हैं, आपको जो है नोट्स इसका लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको जो है इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जिसे हम डीएम कहते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या फिर आप क्या कहते हैं टेलीग्राम सबसे अच्छा वो है, आप उस पर जाना, आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेना, उस पर लिखना है स्टडी एनीबॉडी, ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, उस पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट जाना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।